देखेगा हमारा सबसे पहला कैरेक्टर किंग अग्रिप्पा। ऑलमोस्ट लगभग मैं आपकी बात आने वाला था। ये क्या हो गया? किंग अग्रिप्पा वो पॉल के टाइम पर जीसस को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करने वाला था। पॉल उसे शुभ समाचार सुनाता है, लेकिन वो कहता है मैं आज नहीं कभी दिन आपको एक्सेप्ट करूंगा, कभी दिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। और उसका कभी दिन कभी ना आया, उसका अंत यहाँ। और हम दूसरा देखते हैं, एक यूथ ये ऐसे ही वैसा यूथ नहीं है, ये एक प्रभु को जानने वाला यूथ है। जब वो संसार में था यीशु को जानता था, वचन जानता था, चर्च जाता था, लेकिन उसके एक गलत डिसीजन के कारण एक छोटा सा चीज को लेके अपना जान ले लिया, अपने आप को खत्म कर दिया। उस वजह से आज वो भी हेल पर है। अभी फिर से देखते हैं, एक पिता और बेटा। क्यों पापा, क्यों आज आपकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। क्यों पापा, जब हम दोनों संसार में जिंदा था, अब हमको प्रभु से क्यों नहीं मिलाया? क्यों पापा, मुझे यहाँ तकलीफ है, यहाँ नहीं रहना मुझे। पापा क्यों? ये बेटा, ये बच्चा जब संसार में था, हर एक चीज उसके पास था, धन दौलत रुपया जायदाद ऐशो-आराम सब कुछ उसके पिता हर एक चीज दिया, लेकिन आज वो हेल पर चिल्ला रहा है, क्यों क्यों पिता, क्यों क्यों मुझे यीशु के बारे नहीं बताया है, क्यों मुझे यीशु के बारे कभी नहीं, क्यों मुझे चर्च कभी नहीं ले गया। उसके वजह से मैं यहाँ पर। मुझे नहीं जाने पापा, बचाओ। अभी देखते हैं उसके पिता क्या सोच रहा है। क्यों क्यों मैंने अपने बेटा को यीशु का बारे नहीं बताया जब मैं संसार में था? क्यों क्यों? आज ये पिता हेल पर रिग्रेट हो रहा है। खास में जब दुनिया में था, संसार में था, यीशु को जानता और अपने बेटे को भी बचा, लेकिन अभी अनंत काल तक, इटर्निटी तक वो दर्द को, वो रिग्रेट को वो सहता रहेगा। अभी फिर से देखते हैं, एक प्रभु दास दासी वो हेल पर कैसा है।
संसार में था, यीशु को जानता था, वचन जानता था, लेकिन वो खुद के फ्लेशली वर्ल्डली डिजायर में, लोभ लालच में बह गया, गलत चीज प्रीच करने लगा, गलत जगह पर इमोरलिटीज में इन्वॉल्व होने लगा, रुपया पैसा पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगा, लोगों को गलत रास्ता पर ले जाने लगा। इसलिए आज वो भी यहाँ पर है। आज हमें उस किंग अग्रिफा जैसा नहीं बनना है। यीशु को मौका मिलते ही उसे अपना लेना चाहिए, उसके वचन को। उसका जैसा कभी भी नहीं बोलना है, मुझे कल चर्च जाना है, मुझे कल फेलोशिप जाना है, मुझे सक्सेस होकर यीशु के पास आना है। वो कल कभी भी ना आए। हमें वो यूथ जैसा कभी भी नहीं बनना है। अपने आप को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जितने भी तकलीफ आए, अपने जीवन को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। और उसी तरह उस बेटे और पिता के जैसा हमें यहां पर जितने भी माता पिता जी हैं, अपने बेटे को चर्च में ले जाने, बेटियों को, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को यीशु के बारे बताना है। हमेशा धन दौलत संपत्ति करियर सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि वो चीज भी आपको अंत में हेल ही लेके जाएगा। एंड आखिरी में कभी कभार हमारा प्रभु दास दासी भी प्रभु को जानते हुए भी गलत काम पे, इमोरलिटीज पर, हर एक गलत चीज पर इन्वॉल्व होते हैं, और उसके कारण उसके अंत भी ऐसा। तो इसी तरह हमें इस गीत से, इस छोटे से ड्रामा से हम आप सबको ये सिखाना चाहते हैं, वक्त रहते ही यीशु को अपना लो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, वचन के अनुसार चलो। हमें अभी से इटर्निटी के लिए प्रिपेयर करना है। एंड द एंड हमें हेल या हेवन ही जाना है। इसलिए आज के इस छोटे से ड्रामा से, स्किट से हम सब आपको ये दिखाना चाहते हैं, आज भी वक्त है हम सबके पास नया डिसीजन, अच्छा चॉइस कर सकने के लिए। नहीं तो हमारा अंत भी ऐसा हो सकता है बाद में। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस स्किट से आप लोग ये सीखिए, हम भी कभी ना कभी हम लोग अच्छा जीवन नहीं जीने से, प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा से नहीं रखने से, उसके वचन के अनुसार नहीं चलने से हमारा अंत, चाहे हम चर्च जाता हो, फिर भी हेल पर हो सकता है। और हमारा इस गीत यहाँ तक। थैंक यू सो मच सभी को। आमेन।